प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुत दाय से आप लोगों को आशीष दे, अनुग्रह करे, कृपा करे। आज हम गिदोन का चरित्र को देखने वाले थे। न्यायियों हम लोग 6 का 1 से लेकर पढ़ने वाले हैं, फिर 6 का 23 से 40 तक पढ़ने वाले हैं। यहाँ गिदोन का चरित्र के बारे में बताया गया है। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। क्या किया? पर किसके दृष्टि में? यहोवा परमेश्वर के दृष्टि में क्या किया? उन लोगों ने बुरा किया। अब क्या बुरा किया? इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के बस में 7 वर्ष तक रख दिया। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने क्या किया? बुरा किया। उसके बाद में परमेश्वर के विरुद्ध में बुरा करने से उन लोग 7 वर्ष तक अपने दुश्मन के कब्जे में रहे। आज मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, आज हम यीशु मसीह में आने के बाद यदि हम लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर यीशु ने हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को क्षमा करने के बाद, हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को मिटाने के बाद, उसके बाद हमें चंगाई होने के बाद, उसके बाद हमें अंधकार के परंपरा नियम से निकलने के बाद, यदि हम परमेश्वर से के बातों को, वचनों को क्या बोलते हैं, समझ कभी असमझ करके आनाकानी करते हैं ना, तो हम जिस चीज से डरते हैं उसी के अंडर में, उसी के कब्जे में परमेश्वर छोड़ देगा। कितना साल तक छोड़ा? 7 वर्ष तक। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर और 70 नंबर और 40 नंबर बाइबल में 3 नंबर परफेक्ट नंबर है। और विद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल होते गए। क्या होते गए? वो कमजोर नहीं। तो गरीबी हो, बीमारी हो, गुस्सा हो, क्रोध हो, निराशा हो, कपटीपना हो, लोभ हो, लालच हो, तंत्र हो, मंत्र से डरना, डर, भय, नाना प्रकार के बात, ये क्या होता गया? भारी होता गया। अब ये भारी होता जा रहा है तो आपको ये विचार करना चाहिए, अब हम परमेश्वर के हाथ से क्या हो चुके हैं? हाथ से दूर हो चुके हैं। परमेश्वर के सुरक्षा से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के कृपा से हम दूर हो चुके हैं और हम किसी चीज के बस में हैं। ये लोग 7 साल तक क्या हो गए? उन्हीं के कब्जे में नहीं, लेकिन उनके अधीन हो गए। क्या हो गए? उसके बाद जय मसीह भाई, हाँ जय मसीह भैया, क्या हाल है? वही है जैसा रहता था। जय मसीह बहन, क्या हाल है? वही है जिस हालत में हम थे, हैं, रहते हैं। उसके बाद अन्य जाति आगा, कहाँ होले हो? ना ठीक होला है, डॉक्टरिया के पास पारा था ना। इन लोगों ने इन लोग विद्यानी इन लोगों पर प्रभावशाली होते गए और प्रबल हुए। क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध में बुरा किया। हाँ, ध्यान से सुन लो भाई बहन। और विद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल होते गए। विद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों के अपने निवास बना लिया। वो लोग अब इतना डरने लगे, वो लोग इतना बलवंत हो गए, इतना प्रबल हो गए, इतना क्या बोलते हैं, उन लोगों का परमेश्वर के भय में डर रहना चाहिए, लेकिन वो लोग दुश्मन के भय में, तकलीफ के भय में, कमजोरी के भय में, इतना भय में हो गए कि वो लोग जानते हैं परमेश्वर के संगति से दूर ही नहीं, लेकिन वो लोग कहाँ अपने घरों को, जमीनों को छोड़कर वो लोग कहाँ जाने लगे? पता आपको? पहाड़ों में, सुरखों में छिपने लगे। क्या करने लगे? आज हम परमेश्वर के यदि विरुद्ध में चलने लगेंगे, यदि किसी भाइयों के, बहनों के विरुद्ध में चलने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध में जाने के बाद लोग क्या करने लगते हैं? छिपने लगते हैं। कलीसिया के लोग भी क्या करने लगते हैं? छिपने लगते हैं। भाइयों से छिपने लगते हैं, संगति से छिपने लगते हैं, दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये लोग भी क्या होने लगे? छिपने लगे। क्यों छिप रहे हैं? विद्यानी जो शैतान दुश्मन है, इन लोगों पर क्या हुआ? भारी हुआ। क्यों भारी हुआ? इन्होंने परमेश्वर के बातों को क्या कर दिया? इनकार कर दिया। क्या कर? तो यहाँ पर बोलता है अपने निवास बना लिए, सुरखों में, पहाड़ों में छिपने लगे निवास, घर छोड़ के। और जब जब इस्राएली बीज बोते थे, तब तब विद्यानी और अमालेकी
और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके गाजा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि ये अपने पशुओं और डेरों के लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। अब एक ऐसा ये लोग पहले छिपने लगे, क्या हो गए? संगति से, परमेश्वर यहोवा से, सब उनके परिस्थिति, डर, विद्यानियों से, और क्या ये लोग दो जाति के हमलों से बचने के लिए पहले क्या करने लगे? सीखने लगे। उसके बाद इन लोगों के पास ऐसा हालत हो गया है, जो भी भूमि में उपज, गधा, घोड़ा, गाय, बैल, भेड़, बकरी, सब वो लोग क्या करते थे? टिड्डियों के सामान आकर क्या करने लगे? लूटने लगे। अब देखो भाई, प्रकाश में क्या है, बहन लोग सुन लो ध्यान से। आज शैतान, जब हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध में और परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम करेक्शन समय में करने नहीं पाएंगे ना, शैतान थोड़ा सा हमें परमेश्वर के ओर से क्या करेगा? पहला दूर करेगा। उसके बाद उस तकलीफों को, उसको दुखों को, उस पीड़ा को, उस संकटों को थोड़ा थोड़ा करके क्या करेगा? बढ़ाएगा। उसके बाद हमें आदमी के सामने शर्मिंदर, लज्जित, छिपाने वाला, मुंह छिपाने वाला और इज्जत समान पहले क्या करेगा? गंवा देगा। उसके बाद में वो बीमारी, वो रोग, जो कष्ट, पीड़ा जो भी हो, इतना बढ़ जाएगा ना, सारा धन क्या होता रहेगा? हॉस्पिटल में, बीमारियों में, डॉक्टरों में, नाना प्रकार के बातों में क्या होते जाएंगे? लुटाते जाना पड़ेगा। इसी प्रकार ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध में जाके, यहाँ दुश्मन क्या कर रहा है? इनके सारी चीजों को क्या कर रहा है? लूट रहा है। क्या कर रहा है? विरुद्धों में चढ़ाई करके गाजा तक छावनी डाल डालकर भूमि की क्या करें? सब उपज नाश कर डालते थे। भूमि का क्या करते थे? कमाई से पहले हम सुने हैं कि बहुत लोगों को कमाई से पहले इतना सूद में पैसा लिए, कर्ज में लिए, भाई बहन लोग बैंक एटीएम से निकालने से पहले एटीएम भी कर्जदार के हाथ में है, और जैसे ही वेतन लगेगा वो कर्जा वाला पहले क्या करेगा? निकालेगा और सूद ले लेगा और उनको क्या करेगा? तब एटीएम थमाएगा। ऐसा ऐसा मैंने बहुत कहानी सुना है लोगों का। उसके बाद यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। धान, गेहूं, उन लोगों का धन वही ना था उस समय। अभी तो हम लोग पैसा कमाते, खरीद के खाते हैं। खेत में उपजने से पहले ये लोग क्या कर देते थे? आके नाश कर देते थे, क्योंकि परमेश्वर सुरक्षा करने वाला कौन है? यहोवा है। अब यहोवा के विरुद्ध में ये लोग उठ गए। अब ये लोग कौन थे? यहोवा के लोग थे। कौन लोग थे? यहोवा के चुने हुए लोग थे। आप और हम लोग कौन लोग हैं? परमेश्वर यीशु के लोग हैं। हम लोग माटी का पुतला और क्या बोलते हैं, मिल के मट्टी में मिलने वाला व्यक्ति नहीं है। हम लोग महिमित व्यक्ति हैं। हमारा शरीर मट्टी में एक बार मिलेगा। यीशु मसीह अमर तब परमेश्वर आया, अब शरीर धारण किया, एक बार मर के दिखाया ना, लेकिन स्वर्ग से आया था, स्वर्ग ही चला गया। हम लोग आदम के द्वारा उद्धार नहीं पाए हैं, हम सीधा डायरेक्ट यीशु मसीह स्वर्गीय परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाए हैं। इसीलिए जो महिमा में चलता है ना, आदमी लूले लंगड़े को, जैसे कितना आदमी, सबको वो परमेश्वर गिफ्ट वरदान नहीं दे रहा है। यदि चाहने वाला उत्कट इच्छा रखेगा तो आप लोग हम लोग को भी देगा। परालस और क्या बोलते हैं, पूरे अंधे लंगड़े पूरी रीति से खराब हुआ, जैसे कि पास्टर ख्रिस के सेवकाई में, और आप ये देखेंगे कि बेनी इनके सेवकाई में, ये ऐसे ऐसे जो सेवक लोग हैं, जो उधर का जो सेवका है साउथ अफ्रीका का, बहुत ऐसे सेवक लोग हैं, वो लोग मुर्दे को भी जिलाते हैं और पूरे शरीर पैरालाइज और पूरे पके हुए शरीर को तुरंत टुकड़े टुकड़े हुए शरीर को वो लोग जैसे ही यीशु के नाम से छूकर प्रार्थना करते हैं या तेल मोलते हैं, आदमी ज्यों का त्यों हो जाता है। क्या हो जाता है? पता है क्यों होता है? क्योंकि
उनके पास ऐसा विश्वास, ऐसा महिमित विश्वास, ऐसा महिमित वरदान, उनको साक्षात यीशु मसीह के वर्ड को, वचन को जो बोलते हैं, वो परमेश्वर ने उनके विश्वास के द्वारा उनको पूरा महिमित शक्ति दिया है। वो लोग जो घोषणा करते हैं वही होता है। आमीन। हम भी वैसा कर सकते हैं। आमीन बोलिए ना, हम भी ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए वहां पर ये लोग, परमेश्वर ना है सुरक्षा देने वाला, परमेश्वर के विरुद्ध में चले गए तो उपज नाश करते थे और इसराइलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि शैतान तो कुछ छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो चोरी करने, चोर तो क्या करने आया है? चोरी करने के लिए। पहले चोरी करेगा, दूसरे नंबर में क्या करेगा? घात करेगा, तीसरा नंबर में क्या करेगा? नाश कर देगा। 3 गो बात है, याद कर लो। पहला नंबर क्या है? चोरी करेगा, दूसरा नंबर क्या करेगा? घात करेगा, तीसरा नंबर क्या करेगा? नाश करने के बाद आपका मिट्टी का शरीर 2 दिन का। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, यहोवा पर भरोसा रखने वाला कभी लज्जित नहीं होता। और बोला है कि चोर तो चोरी करने के लिए, घात हत्या करने के लिए आया है, मैं तो बहुत दायित्व का जीवन, हमारे पास बहुत दायित्व का जीवन है। आमीन। और वो यीशु ने दिया है। इसीलिए क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए वे चढ़ाई करते थे और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। परिस्थिति बहुत आएगा और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे। उनके जो ऊँट है, ऊँट में चढ़ के आते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उनमें आया करते थे। और विद्यानियों के कारण इसराइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। कितना दुर्दशा में? बहुत बड़ा दुर्दशा में। उसके बाद में परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं मन फिराएगा ना। जय मसीह भाई, आप बहन को, किसी को, भाई बहन को कुछ हुआ, क्षमा नहीं किए, और उसके बाद उसको दोष लगाना नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर के वचन में नहीं लौटेंगे, दया नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो तुम पर भी दया नहीं किया जाएगा। जब परमेश्वर के विरुद्ध में चलेंगे, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चलकर हम नहीं लौटेंगे और हम अपने सड़े हुए दिमाग में, अपने विवेक में, अपने सड़े हुए बातों को घुमाते रहेंगे। उसके बाद नाना प्रकार के पॉजिटिव के बदले में नेगेटिव सोचते रहेंगे। तब इस्राएली लोग क्या हो गए मेरे प्रिय भाई बहन? बड़ी दुर्दशा में फंस गए। क्या हो गए? उसके बाद जय मसीह भाई बहन, क्या हाल है? बोलेंगे ना, बहुत बड़ा दुर्दशा में। कितना बड़ा दुर्दशा में है? कोई उम्मीद खत्म। अब बस आप ही कुछ कर सकते हैं, प्रार्थना उराधना करके। हम लोगों से तो नहीं हो रहा है। लेकिन सुनिए, ऐसा परिस्थिति, दुर्दशा शैतान लाएगा। लेकिन शैतान लाएगा, परमेश्वर यीशु ने बोला तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने के लिए मैंने अधिकार दिया। जाओ सांप और बिच्छू को क्या कर दो? अजगरों को और जमनसियों को क्या कर दो? लताड़ दो। तुमने मैंने अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। आमीन। अब इस समय क्या करना चाहिए? तो ये लोग और विद्यानियों के कारण इसराइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इसराइलियों ने यहोवा की दुआई दी। आमीन। जब आप किसी भी दुर्दशा में फंसते हैं मेरे मसीह भाइयों बहनों, आपको किसको पुकारना चाहिए? तुरंत जिस बोली में गिरे हैं, जिस पाप में गिरे हैं, जिस अपराध में गिरे हैं, जिस भाई बहन के बातों को षड्यंत्र में, जिस अविश्वास में गिरे हैं ना, उसी पॉइंट को लेकर परमेश्वर के पास तुरंत जाइए। क्या किए? ये लोग जिस पॉइंट में परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हुए थे, उसी पॉइंट को लेकर क्या किए? तब इसराइलियों ने यहोवा की दुआई दी। जब इसराइलियों ने विद्यानियों के कारण यहोवा की दुआई दी, किसके कारण? आप विद्यानी लोग सता रहे थे ना। आप उस रोग के कारण, उस बीमार के कारण, उस मुसीबत, उस गरीबी के कारण, उस पाप के कारण, उस अधर्म के कारण, उस लत के कारण, उस आपके शरीर में जितना भी दुख पीड़ा देता है, उसके कारण आप किसको दुआई दीजिए? उस चीजों को लेकर किसको दुआई दीजिए? परमेश्वर यहोवा से। दुआई का मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करना। क्या करना? उन लोगों ने प्रार्थना किया, विद्यानियों के कारण यहोवा को दुआई दी। तब यहोवा ने इस्राएल के पास एक नबी को भेजा, जिसने उनसे कहा
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं तुमको मिस्र से ले आया। पहले परमेश्वर, आप जब प्रार्थना कीजिएगा परमेश्वर सबसे पहले बात करेगा। क्या करेगा? बात नहीं करेगा। आप परमेश्वर का बात नहीं सुनेंगे ना तो आपका कहानी तो खत्म नहीं होगा, लेकिन कहानी कहाँ रहेगा? बीच में खत्म ही नहीं होगा। वो रील क्या होते रहेगा? घूमते रहेगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने क्या किया? भेजा और उनको स्मरण दिलाया। मुझे परमेश्वर स्मरण दिलाएगा, आपको परमेश्वर स्मरण दिलाएगा, हम सबको परमेश्वर स्मरण दिलाएगा। जानते हैं स्मरण क्या दिलाया? बोला कि यहोवा यह कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दास्तव के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सभी के हाथों से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस क्या कर दिया? तुम्हारे दुश्मन को मैंने जबरदस्ती निकाल कर उनको देश तुम्हें दे दिया। क्या कर दिया? वैसा भी दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ये मोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। परंपरा नियम धर्म में नहीं चलो भाई, न चलो बहन, न चलो भाई, न चलो बहन बोल रहा हूँ ना मैं। पता है क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूँ। तुम्हारा पाप, अपराध और गलती, अधर्म हो जाए तो तुमको परमेश्वर तुरंत क्या कर देगा? क्षमा कर देगा। लेकिन परंपरा के लत में जो फंस जाओगे तो उसमें घुल जाओगे तो कोई छूटेगा नहीं। ऐसा हो जाएगा कि तुमको उजाड़ नाश करके ढार देगा, ठीक लगे या ना लगे। तुमने भय नहीं माना। क्या नहीं माना? तुमने भय, यमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय न मानना। मैंने बोला था न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बाज वृक्ष के, देखिए पहले तो उसने नबी को भेजा। नबी ने क्या किया? ऐसे ऐसे करने के कारण, जिस कार्य को मैंने कहा था न करने के कारण तुम क्या हो चुके हो? फंस चुके हो। पहले नबी को भेजा, उसके बाद उसने अपने स्वर्गदूत को भी भेजा। क्या भेजा? 11 में बोलता है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बाज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबेजेरी युआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे विद्यानियों से छिपा रखे। दाखरस के कुंड में कभी गेहूं झाड़ता है? दाखरस किसको बोलते हैं? दाखरस जहाँ अंगूर का रस बनता है उसमें वो क्या कर रहा है? गेहूं झाड़ रहा है कि कोई ये भी गेहूं चुरा के ले जाएगा तो हमको क्या नहीं होगा? दिक्कत होगा। इसलिए जानते हैं, यदि हम परमेश्वर के कार्य में चलना छोड़ेंगे ना, हम छिपा छिपा के क्या करेंगे? ये भी नहीं किए थे, ये भी नहीं हुआ था, ये भी करते करते हमारा कहानी क्या हो जाएगा? खत्म तो नहीं होगा, लेकिन उलझता रहेगा। क्या होता रहेगा? उलझता रहेगा। न तो हम अंधेरा के तरफ है, न तो इंजोरा के तरफ है। तो यहाँ पर उसका पुत्र गिदोन दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे विद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा। आप देखिए, छिपा कर गेहूं झाड़ रहा है, उसको परमेश्वर का दूत स्वर्ग से आके क्या बोल रहा है? ये शूरवीर शूरमा। आमीन बोलिए, आमीन, हालेलुया बोलिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आप कितना भी कमजोर क्यों न हो, आप आज कितना भी दुर्बल क्यों न हो, आप परमेश्वर की ओर ताकते हैं। यदि परमेश्वर आपको चुनता है, यदि हाँ आप और हम परमेश्वर के बातों को लेके चलते हैं, हम कितना भी डरपोक क्यों न हो, परमेश्वर का दूत क्या बोल रहा है? शूरवीर शूरमा। क्या बोल रहा है? अब वो थरथराते हुए क्या कर रहा है? गेहूं कहाँ पीट रहा है? जाके कहाँ झाड़ रहा है? जहाँ दाख रस बनता है, जहाँ दाख रस क्या बोलते हैं निकालते हैं, वहां जाकर गेहूं
झाड़ रहा है, लुका कर, छिपा कर। उसके बाद में अब उतना डरपोक है। अब इसको सूरवीर सूरमा बोलने का क्या कारण है? आगे लिखता है, सूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है। क्या बोलता है? यहोवा तेरे संग है। अब गिदोन का जवाब क्या है? अब देखिए, उतना विद्यानी को घेरे हुए था, किसी के संग किसी के संग किसी के संग परमेश्वर नहीं था कि, लेकिन किसके संग था? हाँ, गिदोन के संग था। आमीन बोलिए। आमीन। आज किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, धरती के ऊपर आकाश के नीचे यीशु नाम के बिना किसी का उद्धार नहीं है। जो कोई यहोवा का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। और यहोवा का नाम लेने वाला व्यक्ति कौन कौन है? हाथ उठाओ तो, सब हाथ उठाओ। आमीन बोलो। आमीन। हम लोग कमजोर मिट के जाने वाला मिट्टी के पुतला नहीं, हम लोग सूरवीर सूरमा है। हालेलुया। हम लोग विजय पाए हुए लोग हैं, हम लोग चंगाई पाए हुए लोग हैं, हम लोग छुटकारा पाए हुए लोग हैं, हम लोग बुद्धिमानी लोग हैं, हम लोग धर्मी लोग हैं, हम लोग पवित्र लोग हैं, क्योंकि हमारा यीशु ने ये सारे चीजों को कमा के दिया है। हमारे अंदर न तो बल से न शक्ति से परमेश्वर का आत्मा का बल है। तो हम बोलते हैं, जब तक नहीं होगा तब तक बोलते हैं। इसीलिए बोला कि गिदोन ने उससे बोला, किससे बोला? स्वर्गदूत से कहा, बोला, हे मेरे प्रभु विनती सुन। अब विनती सुन, तू मुझे सूरवीर सूरमा तो कर रहा है, लेकिन मेरे बात को सुन। विनती का मतलब क्या कर? मेरे बात को सुन। इसीलिए यहाँ बोलता है, यदि यहोवा हमारे संग रहता तो, विनती सुन ले मेरा, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? उसने पूछा, क्या बोला? उसने पूछा, यदि यहोवा हमारे साथ रहता, यदि हम सूरवीर रहते तो ऐसा विपत्ति हमारे जीवन में नहीं पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यहाँ कहकर कहते थे, सुनाते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कह रहे हैं, तब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और विद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को विद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। किस शक्ति में जा? इसी शक्ति में जा। किस शक्ति में? इसी परिस्थिति में जा। हाँ, आमीन बोलिए। आमीन। हाँ, इसी शक्ति में जा, मतलब जिस प्रकार का विश्वास तू करता ना, उसी विश्वास को आगे बढ़। क्या करो? आमीन। आमीन। हाँ, उस विश्वास को पीछे लेकर होगा, उठा पटक भी होगा, बहुत चीज होगा, गाली गलौज होगा, आगे पीछे इधर उधर रुकावटें होंगे, झंझटें होंगे, कष्ट होंगे, पीड़ा होंगे, लेकिन जिस विश्वास में तू सुन रहा है मुझसे, जिस विश्वास में मुझे जवाब लड़ा रहा है, इसी विश्वास को लेके जा। पक्का है कि तू विद्यानियों से, तू ही नहीं सारे इजरायली लोगों को क्या करेगा? आमीन बोलो। आमीन। आज परमेश्वर का जो विश्वास है ना मेरे प्रिय भाई बहन, तू विश्वास करे तेरा घराना उधार पाए। इस विश्वास को पकड़ के अपने विवेक को कहना, प्रचार नहीं करना। क्या नहीं करना? प्रचार करो नहीं करो, अपने विवेक को करो कि यीशु मसीह जीवित है, मेरा सफलता, मेरा सब कुछ वो है ना। बोलकर जब आप अंगीकार करके अपने विवेक को, जब आप बोलकर आप अपने शरीर को जो है, आत्मा के विरुद्ध में शरीर है, शरीर के विरुद्ध में आत्मा है, आत्मा महिमित करने चाहता, आशीषित करने चाहता, अनुग्रह करने चाहता है, दया करने चाहता, प्रेम करने चाहता, आत्मा अमरता करने चाहता, आत्मा सफलता की ओर लेने चाहता है, लेकिन शरीर है लालायित है, क्या है? लड़ते रहेगा। नहीं, हम पहले इसको पूरा करेंगे, उसको पूरा करेंगे, इसको पूरा करेंगे, तभी हम उधर को बचे कुछ टाइम को देंगे। इसीलिए जो शरीर में जीता ना, तो वो 2 दिन का है। क्या है? मिट्टी का पुतला अपना जाएगा। लेकिन सुनिए, आत्मा में चलेंगे तो हम लोग, आमीन, जितना बाइबल कहता है उतना जिएंगे, दीर्घायु जीवन जिएंगे। तो अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को विद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन,
मैं इसराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में से सबसे कंगाल है। क्या बोल रहा है? मैं तो गरीब हूँ, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। इसी विश्वास में छुड़ाने जा बोला। तो हमको विश्वास को लेके चलने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा। क्या होगा? आएगा। लेकिन देखिए फिर परमेश्वर क्या जवाब देता है। यहोवा ने उससे कहा, गिदोन से कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। आमीन आमीन। आमीन। तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर हमारे संग रहेगा ना, हमारा हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी सामर्थ में बदल जाएगा। इसके बाद में जब परमेश्वर ने कहा, उसके बाद परमेश्वर जब दर्शन देता है, उसके बाद में वो ऐसा बात सही है तो हम आ रहे हैं तो थोड़ा सा तुमको भोजन रोटी लाते हैं, खाओ। उसके बाद में वो खाता नहीं है, लेकिन वो भोजन रोटी बांस वृक्ष के सामने चट्टान पर उड़ेल निकालता है, रस और मांस उड़ेल देता है, और स्वर्गदूत के हाथ में लट्ठी रहता है, और लट्ठी सूचता आग लगता है तो वो स्वर्गदूत ओझल हो जाता है। उसके बाद में गिदोन, हाय प्रभु, मैं तो मर गया, मैंने परमेश्वर को देखा, स्वर्गदूत को देखा बोल के चिल्लाने लगता है। तो तू नहीं मरेगा। तो वहां पर बलिदान चढ़ा के उसने कहता है कि परमेश्वर यहोवा शालोम, शालोम का मतलब तुझे शांति मिले। स्वर्गदूत बोलता है शांति, उसके बाद शांति स्थापित। क्या है? शालोम और शांति का राजकुमार कौन था इस पृथ्वी में? यीशु मसीह, और थे नहीं, हमारे अंदर। उसके बाद में ये परमेश्वर के बातों को सुना और तुरई फूकी, और वो अपने लोगों को लेकर क्या किया? चला गया। इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए। गिदोन आया है लड़ने के लिए, कोई आया है, तो वो लोग क्या हो गए? इकट्ठे हो गए और पार आकर इस्राएल की तराई में डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन पर समाया। आमीन। पहले गिदोन को परमेश्वर क्या बोलता है? ए सूरबी सुरमा, तू मत डर, तू सूरबी सुरमा है। दूसरा बोलता है परमेश्वर का बल ही मेरा आनंद। बोलिए तो आमीन। परमेश्वर का बल ही मेरा आनंद। दूसरा में बोलता है इसी विश्वास में तू क्या कर? जा, विद्यानी के पास जा, मैं तेरे संग रहूंगा। पहला सुनिए, आप परमेश्वर के आनंद में बलवंत हो जाइए। जो वचन सुनते हैं ना, परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा बोल के अपने शरीर को बोलिए। क्या बोलिए? अपने शरीर को बोलिए। दूसरा में आप उसी विश्वास को लेके चलिए जो आपको परमेश्वर बोल रहा है, उसको लेके चलिए। इसी विश्वास में जा, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। क्या बोला? मैं तेरे संग रहूंगा। 3 बात हुआ, लेकिन चौथा बात है वहां पर वो विद्यानी, इसका दुश्मन, शैतान, दुष्ट जितना भी है परिस्थिति पूरी रीति से आया। क्या आया? और इकट्ठा हो गया। उसने पूरे अपने सेना को क्या किया? खड़ा किया। क्योंकि हमारा लड़ाई तो लहू और मांस से नहीं, हमारा लड़ाई अंधकार के शक्तियों से और हाकिमों से और पतित जो स्वर्गदूतों के सेनाओं से। क्या है? जो आकाश में वो इकट्ठा हुआ। उसी समय पवित्र आत्मा उस पर उतर गया। आमीन बोलिए तो। आमीन। पहले तो उसने क्या किया? स्वीकारा, मैं तू शूरवीर सुरमा है। दूसरी बात, परमेश्वर से सवाल किया। परमेश्वर रहते तो हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता। उसमें परमेश्वर का जवाब ये था कि इसी विश्वास में जा, मैं तेरे संग रहूंगा। विद्यानी को तू क्या करेगा? नष्ट करेगा, विजय करेगा। तीसरा में, जब दुश्मन चारों तरफ से घेरा डाल के खड़े हुए, चारों तरफ से परिस्थिति खड़ा हुआ, चारों तरफ से वो लोग घेरे डाले, हथियार को लिए हुए, लेकिन अब ये होने वाला है। भजन संहिता में दाऊद बोलता है, तेरे दाहिनी ओर 10,000, तेरे सम्मुख 1,000, लेकिन तुझे कोई नहीं छुएगा, सारे गिर जाएंगे। क्या होंगे? सारे गिर जाएंगे। तो इकट्ठे हुए और पार आकर इस्राएल की तराई में डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। आमीन।
परमेश्वर का आत्मा जब समा जाता है, नरसिंगा पता है नरसिंगा का मतलब? अभी जो परमेश्वर का जो आवाज है, आपको पता है कि नहीं? परमेश्वर यीशु मसीह जब आएगा तो स्वर्गदूत नरसिंगे फूकेंगे, एक बोला है स्वर्गदूत फूकेंगे और नरसिंगे की आवाज होगी बोला है। क्या होंगी? यीशु मसीह जिस समय आएंगे नरसिंगे की आवाज होगी, उसके शब्द को सुनकर मुर्दे बोला गया ना। वो नरसिंगे के आवाज यीशु मसीह का वचन है। और आज वो वचन अनुग्रह के समय में हम लोगों को बाइबल में दिया गया है, मोबाइल इंटरनेट में दिया गया है। वचन पढ़ने वाले लोगों को पता है आने वाले दिन में बाइबल का एक भी अक्षर पृथ्वी में नहीं रहेगा। लेकिन जिसके पास पवित्र आत्मा रहेगा ना, परमेश्वर का वचन स्वयं, वचन मिट्टी का ढेला हो गया करने से नहीं होगा। आपको वचन ही नासवान मिट्टी के ढेला को क्या कर देगा? अमरताप कर देगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला है कि इनको लोगों को ऐसा लेके चल। इन लोग जिस प्रकार से असमझ के आत्मा से भारी रीति में ढीठ बन के बैठे हैं ना, एक दिन पवित्र आत्मा में ऐसे भर जाएंगे ना, कभी पीछे नहीं हटेंगे। बोल रहे हैं आमीन। लेकिन सुनिए, आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका, तभी अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। उसके बाद तो वो अकेला था, परमेश्वर साथ था, उसने नरसिंगे फूके। क्या फूके? और अबीएजेरी सुनने के लिए क्या हुए? इकट्ठे हुए। आमीन बोलिए, हालेलुया बोलिए। जब आप विश्वास में चलिएगा मेरे प्रिय भाई बहन, जब परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, जब आप मुंह खोलेंगे, सारे सुनने के लिए आपका इकट्ठे होंगे। फिर उसने समस्त मनसे के पास अपने दूत भेजे और वे भी उनके समीप इकट्ठे हुए। वो भी क्या हुए? इकट्ठे हुए। जिस प्रकार से गिदोन ने तुरही फूकी, उसका सुनने के बाद सारे उसका समाचार वो लोग सुने और इकट्ठे हुए और उन्होंने दूत भेजे और उसके समीप इकट्ठा हुए और उसने आसेरा, जबूलून और नप्ताली के पास भी दूत भेजे, तब वे भी उससे मिलने को चले आए। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, फिर कहा, क्या कहा? कंफर्म कीजिए। आमीन। परमेश्वर बोलता है लेकिन कंफर्म कीजिए। कंफर्म डर के कंफर्म करने का मतलब नहीं है। तब गिदोन ने सारे मनुष्य खड़ा होने के बाद, तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं भेड़ी के उन खलियान पे रखूंगा और यदि ओस केवल उन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे हाथ द्वारा छुड़ाएगा। आप परमेश्वर के महिमा के लिए चिन्ह मांग सकते हैं, लेकिन चिन्ह चमत्कार मांगकर आप क्या बोलते हैं? परमेश्वर को छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उनको दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस न पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। अब 7 अध्याय आप पढ़ेंगे। यहोवा ने गिदोन से कहा, मैं इस्राएलियों को जीत दिलाऊंगा, मगर तेरे सैनिक बहुत ज्यादा हैं, इसलिए जीत के बाद सोचने लग सकते हो कि तुमने अपने ताकत से लड़ाई जीती है। इसलिए जितने लोगों को डर लग रहा है उनसे कहो कि वे अपने अपने घर चले जाएं। परमेश्वर ने बोला, पूरे लोग इकट्ठा तो हो गए, लेकिन गिदोन से बोला पूछ लो, उसके बाद जो थरथराते हैं घर को लौट जाए। तो गिदोन ने क्या बोला?
सुनो जितने लोग आए हैं, जिसको जिसको भी ध्यानी से तुम्हारा दुश्मन से परिस्थिति से डर लगता है, वो क्या कर जाओ, घर जाके अपना आराम से रहो। तब 22,000 सैनिक घर लौट गए और 10,000 रह गए। कितने हजार आए थे? 32,000। हाँ 32,000 आए थे, लेकिन 22,000 क्या हो गए? लौट गए। अब बचे कितने लोग हैं? 10,000। जानते हैं विश्वासी लोगों का संख्या से नहीं, परमेश्वर विश्वास करने वालों से काम करने चाहता है। किससे काम करने चाहता है? इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, दुई को हो, तीनी को हो, रगड़ के आप लोग क्यों बोलते हैं? सुनिए, ऐसे बढ़े, ऐसे बढ़े, ऐसे बढ़े। हमारा नीचे पाप, मृत्यु, अपराध, अधर्म सब कुछ है, सब कुछ परमेश्वर हमें विजय दिया है। हम सब चीज पर आनंद उठा सकते हैं परमेश्वर यहोवा के नाम में। आमीन। तो यहोवा ने गिदोन से कहा, जो आदमी है डरते हैं उसको भेजो। और 22,000 लौट गए, 32,000 में 10,000 रह गए। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा, जब भी तेरे सैनिक बहुत ज्यादा हैं, अब भी तुम्हारा सैनिक क्या है? बहुत ज्यादा है, 10,000 भी, उन्हें नदी के पास ले जा और उनसे पानी पीने के लिए कहा। जो सैनिक पानी पीते वक्त नजर रखते हैं कि कहीं दुश्मन तो नहीं आ रहे हैं, उनको रखना। सिर्फ 300 सैनिक पानी पीते वक्त चौकन्ना रहे। यहोवा ने वादा किया कि 1,35,000 सैनिकों को क्या कर देंगे? हरा देंगे। 1,35,000 सैनिकों को क्या कर देंगे? परमेश्वर ने बोला था एक आदमी 10 आदमी को भगाएगा। 10 आदमी कितना आदमी को भगाएगा? 100 आदमी को, 100 आदमी 1,000 आदमी को भगाए बोला था। यहाँ तो 1,000 से भी ज्यादा 10,000 हो रहा है। क्या हो रहा है? एक आदमी 10,000 को भगाने वाला। आमीन। जितने लोग झुककर पानी पिएगा जानवर के तरह, उनको क्या करना? वापस करवा देना। और जितने लोग शेर और कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके जीभ निकाल के पानी पिएगा, उसको क्या करना? रखना बोला था। और 300 लोगों ने ही चपड़ चपड़ करके पानी पिया। परमेश्वर जानते हैं हमारे विश्वासों को जांचेगा। अब ये क्यों कर रहा था पता है? क्योंकि परमेश्वर जानता था और यीशु ने कहा, सुनो, तुम सांप से चालाक होना, कबूतर से। अब ये लोग इतना चालाकी से पानी पी रहे थे ना, वो लोग जो जानवर के तरह आराम से पी रहे थे, तो पीछे से दुश्मन आके तलवार से क्या कर सकता था? लेकिन उन लोग चारों तरफ देखकर, हाथ में तलवार था, वो लोग मुंह से ऐसे से पानी पी पी के देख रहे थे कि दुश्मन आए तो पानी बड़ा चीज नहीं है, उन लोग से बच सके। इसीलिए परमेश्वर यहोवा हमें हर एक प्रकार से अपने वचन के अनुसार बनाएगा, जांचेगा, तभी लेके जाएगा। क्योंकि सृजनहार कौन है? परमेश्वर का वचन है, और वो हमारे मुंह से बोलने चाहता है। आमीन। पहले स्वर्गदूतों के द्वारा बोलता था। किसके द्वारा बोलता था? स्वर्गदूतों के द्वारा। बाइबल क्या कहता है पता है? इब्रानी के 1 अध्याय में पहले परमेश्वर ने धीरे धीरे करके भविष्यवक्ताओं के द्वारा और हमारे बाप दादाओं के द्वारा और क्या बोलते हैं अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बात किया। लेकिन अंतिम समय, हम कौन समय में हैं? अंतिम समय में अपना एकलौता पुत्र मसीह यीशु के द्वारा बात किया। आमीन। उसके बाद में आगे जब हम पढ़ते हैं, उस रात यहोवा ने गिदोन से कहा, यही वक्त है मिद्यानियों पर हमला करने का। गिदोन ने अपने आदमियों को नरसिंगे और मटके लिए, जिसके अंदर मसाले थी। उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर ध्यान देना और जैसा मैं कहूँ ठीक वैसा ही करना। उसने क्या दिया? हाथ में तलवार देना चाहिए था ना, उसने घैला दिया और घैले में मसाल डाल दिए, जलते हुए घैला, और क्या बोलते हैं उसमें हाथ में तुरही, क्या है? उसके बाद में तुरही बजाया। उसके बाद इससे पहले वो छावनी में जब जाता है, आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप छावनी में वो जाता है तो विद्यानी के 2 व्यक्ति लोग, एक सपना देखता है विद्यानी के लोग। एक व्यक्ति जो सिपाही का सरदार को कौन होता है, वो दर्शन देखता है, सपना, हाँ दर्शन देखता है। दर्शन ऐसा देखता है कि
एक बहुत बड़ा रोटी आया है और उनके जो तंबू बना के रखे थे उसमें लुढ़कते आया है और वो रोटी से सारा छावनी उनके छावनी को लपेट के ले गया है। तो ऐसा मैंने सपना देखा बोलता है। तो दूसरा जो सैनिक बोलता है उसका सपना का अर्थ खोल देता है, वो गिदोन का तलवार है। क्या है? आमीन। आमीन। जीवन का रोटी हमारे पास है, मृत्यु कोई टिकेगा? आमीन। जीवन की रोटी किसके पास है? वो गिदोन के समय लुढ़कते जो रोटी गया था ना, जीवन पाए हुए लोगों को परमेश्वर जीवन देने के लिए मृत्यु को नाश कर देता। आमीन। जीवन का रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाएगा वो अनंत जीवन जिएगा और पाएगा। आमीन। तो इस प्रकार से उस अपने दर्शन को देखकर वो हियाव बनता है। अब आप आने वाले दिन में जब दर्शनों को देखते हैं, प्रार्थना को करते हैं, तो आप हियाव पानिए कि हमने विजय पाया है। क्या पाया है? विजय पाया है। उस रात यहोवा ने गिदोन से कहा, यही वक्त है मिद्यानियों पर क्या कर? हमला कर। गिदोन ने अपने आदमियों ने नरसिंगे और मटके दिए जिसके अंदर मसाले थी। अब मटके हम लोग मिट्टी का क्या है, उसको फोड़ने के लिए कहा था। क्या करने के लिए कहा था? फोड़ने के लिए कहा था। ये जो मिट्टी का जो बर्तन है ना, हमें फोड़ना ही होगा। फोड़ने का मतलब जानते हैं, इसमें बहुत से लालसा है। क्या है? क्रोध है, ईर्षा है, डाहा है, गाली है, ग्लोज है, नाना प्रकार के बात है। इसको तो फोड़ना ही होगा। उसी मटके में परमेश्वर मसाल जलाता है। क्या जलाता है? मसाल का मतलब इब्रानी 12:29 का मतलब परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। आग का प्रतीक है शुद्धिकरण और विजय। आमीन। मिट्टी के बर्तन को फोड़ने के बाद शुद्धिकरण, और तुरही परमेश्वर का शब्द है। क्या है? परमेश्वर का शब्द। 300 व्यक्ति को उसने तलवार नहीं दी। मसाले मटके के अंदर मसाल जलते हुए और हाथ में क्या दिया? तुरही दिया। और 300 लोग क्या कर रहे थे? बजा रहे थे। आमीन। क्या कर रहे थे? बजा रहे। यदि मैं आमीन बोलता हूँ तो आप लोग सब कोई क्या बोलिए? आमीन बोलिए। आप क्या कर रहे हैं? बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विजय की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विजय की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर बोलता है, उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर ध्यान देना और जैसा मैं करूं ठीक वैसा ही करना। गिदोन ने अपना नरसिंगा फूका, मटका फोड़ा, जलती मसाल हिलाई और जोर से चिल्लाया, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। क्या बोला पहले? यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार। आमीन बोलिए। आमीन। बाइबल में क्या बोलते हैं, 7 अध्याय में लिखा है, इतना वो लोग तुरई फूके और बजाने लगे ना। बाइबल कह रहा है 7 अध्याय में वो लोग खुद अपना सैनिक अपना तलवार एक दूसरे को भाजने लगे और क्या होने लगे? आमीन बोलिए। आमीन बोलिए। आपका दुश्मन अपने आप गिरेगा। क्या करेगा? लेकिन पहला किसका तलवार? इब्रानी 12:4 बोलता है, परमेश्वर का वचन क्या है? 2 धारे तलवार है, उसको ले लो। क्या बोलता है? क्या करो? उसको ले लो। क्या बोलता है? ले लो। उसने गिदोन ने क्या बोला? पहले बोलना यहोवा का तलवार। क्या बोलना? यहोवा का तलवार हमारा बाइबल वचन है। क्या है? उसके बाद में क्या बोला गिदोन का? आज परमेश्वर यहोवा का तलवार और गिदोन का। नया नियम में राजवंती दीदी ने पढ़ा होगा और मंडली कलीसिया के लोगों ने भी पढ़ा होगा ये वचन को। नया नियम में पौलुस लिखता है, तुम पर पाप की हथियार नहीं, धार्मिकता मसीह यीशु परमेश्वर के हथियार हो। बोलता है। क्या बोलता है? तुम पाप के हथियार नहीं हो, तुम धार्मिकता के और मसीह यीशु के हथियार हो। बोलता है। क्या बोलता है? हम एक बड़ा हथियार है परमेश्वर का। आमीन। हमारा शब्द बहुत बड़ा हथियार है। क्या है? बहुत बड़ा हथियार है मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, बहनों। इसीलिए आप लोग हम लोगों को समझना है। नरसिंगा और मटके दिए जिसके अंदर मसाले थी। उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर
ध्यान देना और जैसा मैं करूं ठीक वैसा ही करना। गिदोन ने अपना नरसिंगा फूका, मटका फोड़ा, जलती मशाल हिलाई और जोर से चिल्लाया, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब उसके 300 आदमियों ने ऐसा ही किया। यह देखकर विद्यानी डर गए। क्या हो गए? डर गए और पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। इनके बीच ऐसी गड़बड़ी मच गई कि वे एक दूसरे को मारने लगे। एक बार फिर यहोवा ने इस्राएलियों को दुश्मनों पर जीत पाने की मदद दी। पर बोलता है, उसके बाद जानते हैं याकूब 4:7 बोलता है, परमेश्वर का अधीन हो जाओ। पहले किसके अधीन हो जाओ? यहाँ बोला परमेश्वर की तलवार, गिदोन की तलवार। आमीन बोलिए। मैं परमेश्वर के अधीन हो जाता हूँ और मैं अपने मुंह से शैतान का विरोध करता हूँ। शैतान क्या करेगा? पागलों के तरह भागेगा, क्योंकि व्यवस्था 28:7 में लिखा है, तेरा दुश्मन एक मार्ग से होते हुए जरूर आएगा, लेकिन तुझे देखकर और तेरे परमेश्वर यहोवा के सामर्थ तुझ पर देखकर 7 मार्गों से होके भागेगा बोला है। 7 मार्ग के होने का मतलब जानते हैं, वो मार्ग में गिर के हाथ पर तोड़ ले। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपने जो वचन दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने जो हमें सिखाया है इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका सामर्थ हमारे लिए बल है और हम लोग कमजोर नहीं हैं। हमारा नासवान शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन हमें अविनाशी परमेश्वर का जो शब्द बोल रहे हैं, तो परमेश्वर का उपस्थिति जहाँ होता है वो नाशवान चीज भी अविनाशी होकर बोलने लगता है और महिमा में अमरत्व हो जाता है। प्रभु सेनाओं का यहोवा तेरा उपस्थिति जब होता है तो पूरा तू महिमा से भर देता है। इसलिए हे पिता, आज जितने भी भाई बहन हम लोग कलीसिया मंडली इस वचन को सुन रहे हैं, आज हम कितना लंबा प्रार्थना करेंगे, कितना प्रभावशाली प्रार्थना करेंगे, इससे बड़ा बात नहीं है। वो तू प्रार्थना पहले भी सुनता था, अभी भी सुनता है, लेकिन हे पिता, हम अपने अधिकार को कितना रखकर, कितना तेरा हथियार बनते हुए और यहोवा का तलवार और मेरा तलवार, हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, इससे सबसे बड़ा मायने रखता है। हम भिखारी नहीं है कि रात भर जग कर भीख मांगे और तू प्रभु परमेश्वर सवेरे कुछ पैसा हमारे बीच में फेंक दे और धनवान बनाए। हम लोग तेरा संतान है। आज उस स्वर्गीय अधिकारों से, उस स्वर्गीय वरदानों से, उस स्वर्गीय ताकतों से, उस स्वर्गीय सामर्थ से, उस स्वर्गीय शक्ति से, उस पवित्र आत्मा का अभिषेक से, पवित्र परमेश्वर जैसे गिदोन के साथ परमेश्वर का आत्मा बल और शक्ति से उतरा था, उसी प्रकार हमारे दुर्बल भाइयों बहनों के जीवन में कलीसिया मंडली में उतरा कि हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक कष्ट, हर एक विद्यानी, इमोरी, सारे हिप्पी परिजी, जो भी दुष्टता ओ हमें नाश करने वाला, हमारे खनिज को, हमारे अनाज को, हमारे प्रभु नौकरी को, हमारे प्रभु ड्यूटियों को, हमारे कामों को असफलता करने वाला, ये सारे बातों को अब्राहम, इसाक, याकूब का परमेश्वर, जो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर, जो था, जो है, जो आने वाला, और प्रभु एकमात्र यहोवा आप हैं। आप कभी बदलते नहीं हैं। जिस प्रभु परमेश्वर कार्य को गिदोन के जीवन में आपने किया, उसी प्रकार यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ आए और प्रभु परमेश्वर एक एक कलीसिया मंडली के भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में, यहाँ हम लोग जितने भी उपस्थित हैं, अभिषेक करें कि प्रभु परमेश्वर हम विजय हो जाए। प्रभु गिदोन ने शब्द के द्वारा सभी को प्रभु परमेश्वर विजय दिलाया और दुश्मन को इतना खदेड़ने से पहले उसने तुरही बजा के विरोध किया, और हम लोग भी वही विरोध करें कि प्रभु शैतान भाग जाए। बीमारी, कष्ट, रोग, पीड़ा, दुर्बलता, कमजोरी, सब कुछ भाग जाएगा।
डर भय सब कुछ भाग जाएगा, गरीबी के आत्मा सब कुछ भाग जाएगा, आज कर्ज सारा पीड़ा सब कुछ भाग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ये सारे चीजों से तेरे नाम जो लेते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। तुझे हम धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना विनती को तूने सुना, ग्रहण किया, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।